वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे कि इन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए इस पार्ट को हम डिज़ाइन कर सकते हैं। अब नॉर्मली इस तरह का पार्ट हम रिवॉल्व एक्सट्रूजन से ही ड्रॉ करेंगे। रिवॉल्व एक्सट्रूजन में हमें एक क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करना है, उसको हम रिवॉल्व करेंगे। उसके बाद हमने ये वाले फीचर्स भी ड्रॉ करने हैं, तो थोड़े से इनको हम 2-3 स्टेप्स में इस पार्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। इस पार्ट की सबसे पहले हम ड्राइंग देखते हैं। इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हम इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे। ये वाला हमारे पास जो है ये फ्रंट व्यू है और यहाँ पे हमारे पास एक सेक्शनल व्यू गिवन है जिसमें सारी हमारे पास डायमेंशंस गिवन है। तो इसको 2 स्टेप्स में मैं पहले ड्रॉ करूंगा और एक्सट्रूड भी रिवॉल्व एक्सट्रूजन भी इसको 2 स्टेप्स में करेंगे। सबसे पहले ये वाले जो दरमियान वाला फीचर है और कॉर्नर वाला जो फीचर है रिम और इसका जो अंदर वाला सेंटर हब है इसको हम ड्रॉ करेंगे, रिवॉल्व करेंगे और उसके बाद फाइनली हम रिब के ज़रिए रिब कमांड के ज़रिए ये वाले जो फीचर्स हैं इनको ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन हम सबसे पहले यहाँ पे लेट्स सपोज फ्रंट प्लेन हम सेलेक्ट कर लेते हैं और स्केच में जाते हैं। सबसे पहले एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं और इस तरह की मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब लाइन कमांड और जो सेंटर हब है वो तो हमारे पास बनाना आसान है, उसको तो हम आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह का मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ और रिक्वायर्ड डायमेंशन भी देते हैं और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो ये वाली डायमेंशन मेरे पास 80 आ जाएगी। टोटल डायमेंशन ये वाली मेरे पास 75 और ये हमारे पास जो है वो फुली डिफाइन है। ओके, नेक्स्ट हमने यहाँ पे जो ऊपर वाला फीचर ड्रॉ करना है उसको ज़रा देखें किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी भी है। तो यहाँ से हम लेट्स सपोज स्टार्ट लेते हैं और इस तरह का एक फीचर ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा ये हमारे पास टिल्टेड है, तो 6 डिग्री हमारे पास टिल्टेड गिवन भी है ड्राइंग में। और यहाँ पे हमने जो फीचर ड्रॉ करना है उसको एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे यहाँ पे लाके हम इसको क्लोज कर देते हैं। स्मार्ट डायमेंशन। अब ज़रा देखें इसकी डायमेंशन हमने थोड़ी सी स्टेप बाय स्टेप देनी है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ और ये वाली डायमेंशन हम दे देते हैं। सो दैट इज़ 225 डिवाइड बाय 2, क्योंकि अभी हमने मिरर करना है तो इसलिए मैं 2 से हर चीज़ को डिवाइड करता जाऊँगा। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे ये वाली जो डायमेंशन है इसकी डायमेंशन दे देते हैं। तो ये वाली डायमेंशन आ जाएगी 290 डिवाइड बाय 2। ओके, अगेन थोड़ा सा ड्राइंग में चलते हैं और ये वाली डायमेंशन हमारे पास एक ही लाइन पे है, तो यहाँ पे हम रिलेशन दे देते हैं इस पॉइंट का और इस पॉइंट का। कंट्रोल प्रेस करना है और जैसे कंट्रोल को उठाएंगे तो ये डायमेंशन टैब रिलेशन टैब खुलेगा। यहाँ पे हम रिलेशन दे देंगे मेक हॉरिजॉन्टल। अगेन स्मार्ट डायमेंशन में चलते हैं और इसका एंगल दे देते हैं, दैट इज 6 डिग्री। उसके बाद ये वाली डायमेंशन अगर हम माइनस कर लेते हैं टोटल और इसमें, तो ये हमारे पास 7 बचती है, तो ये हम 7 दे देंगे यहाँ पे। और उसके बाद हमने एक और डायमेंशन इस पॉइंट की, ये हमारे पास डायमेंशन। सो दिस डायमेंशन इज ड्राइंग में हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास डायमेंशन थोड़ी सी डिफरेंट है इस डायमेंशन से। तो ये वाली हमारे पास टोटल 160 थी, ये वाली टोटल है 150। सो 150 डिवाइड बाई 2 हमारे पास जो डायमेंशन आएगी ये हमारे पास इसकी डायमेंशन आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट बेसिकली हमने इस पॉइंट की यहाँ पे इस पॉइंट की डायमेंशन देनी है ओरिजिन से। सो दैट इज 85 डिवाइड बाय 2। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमने टोटल डायमेंशन अभी देनी है। तो टोटल डायमेंशन हमारे पास जो साइड व्यू में हमारे पास टोटल रिम है 420 डाया, तो रेडियस डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ओके, तो मोस्टली हमने डायमेंशंस दे दी हुई हैं। अभी भी हमारे पास एक दो डायमेंशंस और हैं जो अभी हमने देनी है। तो जिसमें हमारे पास ये वाली डायमेंशन, इसको थोड़ा सा हम मूव कर लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए एग्जैक्टली हमने यस, ये हमारे पास एक रिलेशन है जो यहाँ पे देना है इस पॉइंट का जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और कंट्रोल प्रेस करना है और इस पॉइंट को सिलेक्ट कर देना है। इनको कर देना मेक हॉरिजॉन्टल। तो ये अब हम देख सकते हैं हमारा जो स्केच है वो इस टाइम फुली डिफाइन हो चुका है। ओके, अब जरा देखें अब मैं क्या करने लगा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बेसिकली इस पार्ट को पहले रिवॉल्व करेंगे। फीचर्स में चलते हैं और रिवॉल्व बॉस पे इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे बेसिकली हमने इसको रिवॉल्व करना है। तो एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन गलत सिलेक्ट हो रहा है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। इसको सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे और इसके अबाउट हम इसको रिवॉल्व कर लेंगे। क्लिक ओके करेंगे तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास हाफ जो पार्ट है वो ड्रॉ हुआ है। इसी को मिरर करते हैं, तो अलोंग द राइट प्लेन सेलेक्ट करके मिरर प्रेस करते हैं और इसको मैं मिरर कर लेता हूँ। ये हमारे पास जो है वो पार्ट आ चुका है। तो अब सेकंड स्टेप हमने देखना है किस तरीके से जो दरमियान वाले हमारे पास पार्ट्स हैं उनको हम ड्रॉ करेंगे। अब जरा देखें उनको हमने किस तरीके से ड्रॉ करना है। यहाँ पे
सबसे पहले मैं जो प्लेन सेलेक्ट करता हूँ वो फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करूँगा और स्केच में जाऊँगा। अच्छा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम जो लाइंस हैं, हिडन लाइंस विजिबल कर लेते हैं ताकि हम इजीली अपना जो पार्ट है वो ड्रॉ कर सकें। इसको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ क्योंकि इस एरिया में हमने इसको ड्रॉ करना है। ओके, तो अब इसको हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो समवेयर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। रिक्वायर्ड डायमेंशन इसकी देते हैं। तो इसकी अगर हम रिक्वायर्ड डायमेंशन देखते हैं तो इस पॉइंट से लेकर हमारे पास जो ओरिजिन और इन दोनों पॉइंट्स की जो हमारे पास डायमेंशन है, तो ये वाली डायमेंशन मेरे पास आ जाएगी 50 मिलीमीटर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट मैंने जो नीचे वाली डायमेंशन देनी है दैट इज 130 डिवाइड बाय 2। इस पॉइंट की और इस पॉइंट की मेरे पास डायमेंशन दैट इज 130 डिवाइड बाय 2। ओके, ये हम देख सकते हैं हमारा जो ये वाला पार्ट है वो लाइन है, ये इस टाइम फुली डिफाइन है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, बेसिकली मैंने इसको एक्सट्रूजन देनी है। तो एक्सट्रूजन अब मेरे पास रिवॉल्व फीचर है, तो थोड़े से हमारे पास स्पेसिंग ना आए तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक और सिमिलरली इस पॉइंट तक यहाँ पे लाके मैं इसको यहाँ पे भी एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, ये हमारे पास एक क्लोज फीचर ड्रॉ हो चुका है। इसको थोड़ा सा मैं इधर लेके आता हूँ, यहाँ पे व्यू अपना चेंज करते हैं, ग्रे रीजन लेके आते हैं। तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास जो व्यू है इसको मैंने एक्सट्रूड करना है 8 मिलीमीटर। दैट्स इट। फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड बॉस बेस, यहाँ पे मैं 8 मिलीमीटर इसको ब्लाइंड एक्सट्रूजन नहीं, अलोंग द मिड प्लेन हम इसको एक्सट्रूड करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास हम देख सकते हैं कोई स्पेसिंग नहीं आनी चाहिए और दैट्स इट। ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पे स्पेसिंग नहीं आएगी लेकिन इस एरिया में हमारे पास स्पेसिंग आ जाएगी अगर हम एक्सटेंड नहीं करते। ओके, दैट्स इट। क्लिक ओके करते हैं। ये हमारा जो पार्ट है वो ड्रॉ किया हुआ है। ओके, बाकी के तो हम पार्ट्स बिल्कुल आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो किस तरह से ड्रॉ करनी है, पैटर्निंग की कमांड के जरिए और उसके बाद मिरर की कमांड। तो सर्कुलर पैटर्न में जाएंगे, यहाँ पे रिक्वायर्ड जो हमने फीचर्स पैटर्न करने हैं उसको सिलेक्ट करते हैं, डायरेक्शन सिलेक्ट करते हैं, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 16 रखेंगे हम। क्लिक ओके करते हैं तो ये हमारे पास जो पैटर्न्स हैं ये क्रिएट हो गए हैं। इसी को हमने दूसरी तरफ मिरर करना है। सो राइट प्लेन मिरर और ये वाले जो पैटर्न्स हैं इनको हम सिलेक्ट कर लेंगे। क्लिक ओके एंड दैट्स इट। ये हमारा जो पार्ट है वो फाइनली कंप्लीट है। इसको मैं अपीयरेंस दे देता हूँ। लेट्स सपोज मैं स्टील की अपीयरेंस दे दूंगा। तो स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।